हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बाबरिया ने आते ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को करारा झटका देने का काम किया है। दीपक बाबरिया ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। दीपक बाबरिया ने आते ही साफ स्टैंड कर दिया और वो स्टैंड भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़े झटके से कम नहीं था। दीपक बाबरिया ने आज मीटिंग के दौरान साफ कर दिया कि कोई भी नेता अपनी तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करेगा, किसी को भी टिकट देने का अधिकार नहीं है। टिकट देने का काम हाईकमान का है और वो पैनल बनने के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। उससे पहले किसी को टिकट देने का आश्वासन, किसी को टिकट देने का भरोसा देने का काम कोई भी नेता न करे। उनका इशारा साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ था, क्योंकि यही दोनों नेता अपनी तरफ से नेताओं को टिकट देने के आश्वासन दे रहे हैं और उनका अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। दीपक बाबरिया ने एक और झटका भूपेंद्र हुड्डा को देने का काम किया। जब पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा भाषण दे रही थी तो एक हुड्डा समर्थक ने खड़ा होकर कहा, तीसरी बार हुड्डा सरकार। इससे दीपक बाबरिया एकदम खफा हो गए और उन्हें खड़े होकर उस शख्स को टोक दिया और कहा कि हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा सरकार या और सरकार की बात नहीं चलेगी, ये नॉनसेंस बात है। यहीं पर भी दीपक बाबरिया ने तीसरी बात और कह डाली। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अपनी तरफ से पार्टी की सरकार बनने को लेकर घोषणाएं नहीं करेगा। पार्टी का घोषणा पत्र तय मापदंडों के अनुसार और कमेटी बनने के बाद ही किया जाएगा और उस घोषणा पत्र के अनुसार ही सरकार बनाने के बाद घोषणाएं की जाएंगी। यानी अपनी तरफ से कोई भी नेता सरकार बनाने को लेकर घोषणाएं नहीं करेगा। ये तीनों ही घोषणाएं कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर टारगेट की गई थी। दीपक बाबरिया की आज की मीटिंग पर सबकी निगाह लगी हुई थी। कोई उन्हें हुड्डा खेमे का बता रहा था, कोई उन्हें शैलजा खेमे का बता रहा था, कोई उन्हें रणदीप सिंह से जोड़ रहा था, तो कोई उन्हें राहुल गांधी का बंदा करार दे रहा था। दीपक बाबरिया ने आज साफ कर दिया कि वो किसी के बंदे नहीं हैं, वो सिर्फ कांग्रेस हाईकमान के बंदे हैं, वो राहुल गांधी के बंदे हैं। दीपक बाबरिया के आज के रवैये से भूपेंद्र हुड्डा का खेमा पूरी तरह से बेचैन हो गया और निराश हो गया। आज हरियाणा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दीपक बाबरिया को इसी वजह से ब्लैकआउट कर दिया गया। दीपक बाबरिया को लेकर हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर न तो कोई जानकारी दी गई, न उनका वेलकम किया गया, न उनकी कोई फोटो लगाई गई, न उनका वीडियो डाला गया। 7 घंटे बाद भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के बाबरिया के कार्यक्रमों को लेकर सूने पड़े हैं, खाली पड़े हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा को आते ही दीपक बाबरिया ने झटका देने का काम किया है और ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में उनकी मनमानी नहीं चलेगी। वो ना तो अपनी तरफ से टिकटें दे पाएंगे, वो ना अपनी तरफ से खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर पाएंगे और ना ही वो अपनी तरफ से घोषणाएं कर पाएंगे। दीपक बाबरिया ने आज पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं के साथ लंबा विचार विमर्श किया। वो कल भी पार्टी के नेताओं के साथ पार्टी के हालात के बारे में चर्चा करेंगे। आज दीपक बाबरिया के चंडीगढ़ में पहला दिन था और उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ खुलकर विचार विमर्श किया। यह विचार विमर्श कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए निराशाजनक था, उनको चुभने वाला था। अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। ये आज की मीटिंग की फोटो है। इसमें दीपक बाबरिया, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला सभी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा ही टेंशन में नजर आ रहे हैं। आज दीपक बाबरिया के कामकाज से, आज दीपक बाबरिया के व्यवहार से और आज दीपक बाबरिया के व्यवहार से साफ हो गया कि वे भूपेंद्र हुड्डा के प्रेशर में नहीं आएंगे। वो पार्टी हाईकमान के अनुसार काम करेंगे, वो पार्टी के हित में काम करेंगे। यानी नए प्रभारी का आना, यानी दीपक बाबरिया का प्रभारी बनना भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बजा गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, आज दीपक बाबरिया ने 3 बातें साफ तौर पर क्लियर कर दी। बात नंबर 1, पार्टी में किसी भी नेता को टिकट देने का अधिकार नहीं है। यानी पार्टी या कोई नेता अपनी तरफ से किसी भी छोटे नेता को टिकट देने का आश्वासन नहीं दे पाएगा। बात नंबर 2, सरकार बनाने की बात सिर्फ कांग्रेस की होगी। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अपनी तरफ से किसी नेता का सीएम प्रोजेक्ट के तौर पर नाम नहीं लेगा। वो नहीं कहेगा कि तीसरी बार हुड्डा सरकार। बात नंबर 3, घोषणा पत्र को लेकर कोई भी बात अभी से नहीं की जाएगी। घोषणा पत्र बनने के बाद ही सरकार बनने की हालात में पार्टी की तरफ से घोषणाएं की जाएंगी। कोई भी नेता अपनी तरफ से सरकार बनने के बाद की घोषणाएं नहीं कर पाएगा। ये तीनों ही बातें भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हैं, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर लगाम लगाने वाली हैं और भूपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व को चोट पहुंचाने वाली हैं।
आज साफ तौर पर जाहिर हो गया कि दीपक बाबरिया के आने से भूपेंद्र हुड्डा को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा को पूरा नुकसान हो गया है। और भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश कांग्रेस में फ्री हैंड नहीं ले पाएंगे। नए प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा के कहे अनुसार काम नहीं करेंगे, बल्कि वो पार्टी हित में और पार्टी हाईकमान के कहे अनुसार ही काम करेंगे। आज दीपक बाबरिया के व्यवहार और कामकाज से ये साफ हो गया कि उनके आने से जहां कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला को राहत मिली है, फायदा हुआ है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दीपक बाबरिया के आने से यह साफ हो गया है कि अब भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं मिलेगा और भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी के दायरे में रहकर काम करना होगा। वो पार्टी में वर्चस्व कायम करके अपनी तरफ से एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा घोषणाएं, एक तरफा टिकट के प्रलोभन नहीं दे पाएंगे। यानी दीपक बाबरिया ने आते ही भूपेंद्र हुड्डा का पिटारा बंद करने का काम आज कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपक बाबरिया के आगामी रिश्तों को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।